हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे, जो एस के पांडे का बुक है वहाँ से। यहाँ पे कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, 1 से लेके 11-12 तक। हम लोग लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन सबको हम लोग कर देखेंगे, सबको करेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन। और ये सारे वीडियो या चैनल पर अपडेट कर दिए जाएंगे और वो इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जो इसका है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया था? तो इसका हो जाएगा पुर्तगाल। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? वो हो गया था वांडीवास का युद्ध। अंग्रेजों के भारत आने का क्या मनत्व था? तो मेनली आए थे व्यापार के लिए, फोर्थ देखेंगे, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारण में कौन था? तो अंग्रेजी नौसेना के सुदृढ़ होना। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो था सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो। कर्नाटक युद्ध में किस किस के बीच हुआ था? तो वो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ये हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? तो वो मिला फ्रेंड्स विवाह में दहेज के रूप में। आगे देखेंगे, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? वो थी फ्रांसीसी के लिए। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? वो किया था हुगली के लिए। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? वो थी सूरत में। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? वो किया था चंद्रगिरी के शासक से। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? वो की गई सूरत से। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? वो किया गया गोवा में। यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाल भारत में असफल रहे क्योंकि उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी। भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। भारत में 16 देखेंगे, भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? वो था डी अल्मेरा। ठीक है। 17 नंबर देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में व्यापार का विस्तार। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? वो था जमेरियन। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था? तो वो था अल्प राजकीय सहयोग। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था, तो वो था कमजोर समुद्री शक्ति। 21 देखेंगे, निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन के क्रमबद्ध कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको एक फॉर्मूला के हिसाब से या जो मानो ऐसे याद कर सकते हो, उसका आप लोग बना लो PDAF। आप लोग आए दिन PDF का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, तो उसी पे ये पेज है। जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए थे, तो इसका आंसर ये D हो जाएगा। फ्रांसीसी का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? वो हुआ था पौंडीचेरी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? वो होता 1702 में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है कहाँ? तो वो कलकत्ता में। द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम था, वो था अल्वारोज केबल। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वो था अल्बुकर्क। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? वो की थी कोलबर्ट ने। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो वो थी फ्रेंड्स वस्त्र। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? वो थी सूती वस्त्र। आगे देखेंगे, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? वो पहुंचा तो आप सभी को पता होगा 1498 में। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रोगेंजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई यानी कि में दे दिया था, दान में दे दिया था? वो क्या था? पुर्तगालियों से। आगे देखेंगे, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो वो किया था फ्रेंड्स 1510 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? वो था मछलीपट्टम।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर, ये तो हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। 34 देखेंगे, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? वो किया था 1632 में। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की? वो की थी गुजरात और बिहार में। चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? तो वो किया गया था 1668 में। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? वो थे इलाहाबाद और ग्वालियर में। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? तो वो थी मसाले में, मेनली वो मसाले के लिए थे, मसाले में। 39 देखेंगे, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? तो वो थे बंगाल और असम के क्षेत्र में। 18वीं शताब्दी में के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? तो ये सत्य है, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। 41 देखेंगे, विलियम्स हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो ए हो जाएगा इसका आंसर। वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। 42 देखेंगे, वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उसने उमक मैत्रीपूर्ण स्वागत किया, उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। सी हो जाएगा इसका आंसर। 43 देखेंगे, आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था द गवर्नेंस एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज। ये इसका आंसर डी हो जाएगा। डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? वो की थी फ्रेंड्स पुलिकट में। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? वो करती थी 1 2 3 हो जाएगा, यानी सूती कपड़ा, नील और कच्ची रेशम का। फ्रांसीसी राज्य में पौंडीचेरी के पूर्व विलय हो गया था, उपरोक्त से कोई नहीं। इसका आंसर 46 का हो जाएगा डी। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई? वो की गई थी सूरत में। और मिलान वाला है वो देखेंगे। डच का हो जाएगा पुलिकट, इंग्लिश का हो जाएगा हुगली, पुर्तगीज़ का हो जाएगा गोवा और फ्रेंच का हो जाएगा सुनहरा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। 49 देखेंगे, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो वो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। 50 देखेंगे, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली के पुर्तगालियों से निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? वो था शाहजहां। भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो वो थी तिल्लेचेरी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो पहला सही है फ्रेंड्स, पुर्तगाल एस्टेडाडो द इंडिया। 53 देखेंगे, सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो वो की अंग्रेजों ने। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा और हरमोज को खो दिया। 1510 में उसने खो दिया गोवा को और 1622 में उसने खो दिया हरमोज को। किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? तो क्या डच। 56 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली? बोली भीमजी पारेख ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? वो किया भारतीय वस्तु को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात। ये हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग 58 देखेंगे, फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? तो वो किया एक्सलास शापेल की संधि 1749 में। ये हो जाएगा। 59 देखेंगे, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था डचों का। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था, तो एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। ट्रैंकूवर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था वर्ष? ये हुआ था 1620 में।
फ्रांसीसी सहायता में 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी डिंडीगुल में। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी? वो कहते हैं चिंसूरा की फैक्ट्री। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था? वो कहा गया था चटगांव। इंग्लैंड सॉरी फ्रेंड्स, इंटरलोपर कौन थे? तो वो थे अवैध एवं अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी। हाँ, अंग्रेज व्यापारी थे। 66 देखेंगे। 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? वो कहते हैं जॉब चौरनाक ने। किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? वो कहते हैं सर जॉन चाइल्ड। बी हो जाएगा। मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसीसी डे ने की थी। फ्रांसीसी डे ने। सॉरी फ्रेंड्स। 69 देखेंगे। अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक पुस्तक तथा नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? ये कहा था बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने। ये हो जाएगा। शाइस्ता खान ने ये चीज़ कहा था। 17 देखेंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लोकप्रिय नाम था, ये था जॉन कंपनी। फ्रेंड्स, चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके जितने ऑब्जेक्टिव थे हम लोगों ने कर लिया है, और आगे वाले पार्ट में हम लोग इसके चैप्टर 2 को देखेंगे, और ये बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को पता है कि बीपीएससी में हिस्ट्री से केवल हिस्ट्री से कम 30 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। लगभग 25 मान लो आप लोग, 25 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। तो आगे वाले वीडियो में हम लोग इसके सारे पार्ट्स को करेंगे। थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।